अस्सलामुअलैकुम जी, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरे जो कुछ लास्ट व्लॉग्स हैं उसमें इतने अच्छे व्यूज़ और इतने अच्छे लाइक्स और इतने अच्छे फॉलोअर्स देने के लिए थैंक यू सो मच आप सबका। बस इसी तरह प्यार करते रहे, मेरे व्लॉग्स को देखते रहे और ढेर सारी दुआओं में जो है मुझे याद रखिएगा। आज ही हम जाने लगे थे हॉस्पिटल। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, नाश्ता बनाने का भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो फराज कहते चलो हम ना रास्ते से नाश्ता कर लेंगे। अभी हम ना निकलते हैं घर से, क्योंकि घर में अगर मैं आटा शाटा गूँदने में लग गई ना तो काफ़ी टाइम लग जाना। तो हम ना चलते हैं, फिर बाद में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और फिर बारी आने में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अभी हम घर से निकल गए थे। घर से जनाब मैं बड़ी खुशी खुशी निकली थी कि बस जो रूटीन चेकअप होता है ना वो मैं करवाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे जाके मेरे साथ ये हो जाना है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की हर चीज़ में कहते हैं ना रज़ा होती है। यहाँ पे जी मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह निकाल के बैठ गई। डॉक्टर ने मुझे कहा अपनी रिपोर्ट्स वगैरह निकालें, सारी रेडी चीज़ें रखें और अभी सीनियर डॉक्टर आएंगी, हम आपको ना उनसे चेकअप करवाएंगे। तो मैं ना एकदम परेशान हो गई कि अल्लाह खैर हो, पता नहीं क्यों ये इस तरह कह रही हैं। और मेरा बीपी शिपी चेक हुआ था। बीपी जो था वो मेरा हाई जा रहा था, बहुत ज़्यादा 180 कुछ इस तरह जा रहा था। हालांकि टाइम नाश्ता किए हुए मुझे बहुत ज़्यादा गुजर गया था, पानी मैंने बहुत ज़्यादा पिया था, मीठा भी मैंने खाया था, लेकिन उसके बावजूद मेरा बीपी जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बोला आप ना कोई जूस वगैरह पिएँ। और फिर साथ में बेबी की हार्ट बीट जो है वो भी स्लो हो गई, तो मुझे उन्होंने ना एडमिट कर लिया। एक दिन मैं हॉस्पिटल में रह के आई हूँ ना, मुझे पता है किस तरह मैंने 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारे हैं। ये जी रात है, रात हो गई थी, सारी रात मैं बस जागती रही। और भी जो जितनी भी मेरे साथ पेशेंट और भी काफ़ी आज ना दाखिल हुए थे, और वो भी सारे ना ऐसे बेचारे परेशान से हो गए थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। वही सीन मेरे साथ हुआ जनाब। कुछ लोग जो थे वो माशाल्लाह वो तो फ्री होके चले भी गए, लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपको 2 दिन हम एडमिट रखेंगे, आपका सारा बीपी रिकॉर्ड, शुगर वगैरह का रिकॉर्ड लेंगे, उसके बाद हम आपको छुट्टी दे देंगे। ये रात के 1 बज गए, क्योंकि सुबह ना कुछ औरतों का जो था वो ऑपरेट था, उस वजह से वो डॉक्टर्स जो हैं वो पहले से ही ना तैयारी करके रख देते हैं ताकि सुबह सुबह जो है इनको 6-7 बजे और ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया जाए। बस यहाँ पे उनके काम शाम हो रहे थे और डॉक्टर कह रही थी आप लोग तो सो जाएं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। परेशानी के साथ और भी ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी। अम्मी मेरी भी आ गई थी, फराज भी हॉस्पिटल ही थे सारी रात, और मैं अंदर परेशान अलग हो रही थी। इस तरह अचानक ही हमारे साथ क्या हो गया, क्यों एडमिट, डॉक्टर बता भी नहीं रही थी कि क्यों एडमिट किया है। फिर हमने स्पेशल जो था एक भाई हैं हमारे बड़े अच्छे, उनको बुलाया कि डॉक्टर से पूछ के बताएं कि क्यों उन्होंने एडमिट किया। तो उन्होंने बोला कि इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था और बेबी की हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। इस वजह से हमने इनको मोनेटाइज करने के लिए, वो क्या कहते हैं, मोनीटर करने के लिए रखा है कि इनकी शुगर वगैरह, इनका बीपी वगैरह हर टाइम इसी तरह रहता है या हर वक्त हाई ही रहता है, इस वजह से। फिर खैर कोई बात नहीं, डॉक्टर्स की आपको पता है माननी पड़ती है। ये जी मैं ना वॉक कर रही थी, मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, सब कह रहे थे सो जाओ, लेकिन मुझे मजाल है ना, मुझे भूख लग रही थी टेंशन के साथ और ना मुझे नींद आ रही थी। और मुझे लगता है कि घर में मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ, जैसे ही हॉस्पिटल चेकअप का नाम आता है मेरा बीपी वैसे ही शूट कट जाता है। वैसे नॉर्मल रहता है, मैं चेकअप करवाती रहती हूँ, लेकिन जब बात आती है हॉस्पिटल जाने की बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो मेरे ख्याल में शायद इस वजह से मेरा बीपी थोड़ा सा हाई जा रहा था। और सुबह मैंने नाश्ता भी हैवी किया था, पराठे। और ये जी यहाँ पे मैंने ना अपना बैग शैग जो है वो रेडी कर लिया था, डॉक्टर का राउंड हो गया हुआ था और उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शुक्र अदा किया कि या अल्लाह शुक्र है कि मुझे छुट्टी हो गई है। और मैं अपना सामान पैक करके ना यहाँ पे बैठी हुई थी कि बस मैं अब घर जाऊँ किसी तरीके से और घर जाके जो है अपनी सारी नींदें शींदें पूरी करूँ। सबको कॉल चली गई हुई थी कि भाई ये एडमिट हो गई हैं और कुछ ना कुछ जो है वो हो जाना है। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वक़्त लिखा होता है, तो वो जो टाइम था वो अभी नहीं आया था। बस थोड़ी सी परेशानी तो हुई, लेकिन कोई बात नहीं, खैर इस तरह की ऊपर नीचे बातें जो हैं वो चलती रहती हैं और जितनी जल्दी आप चेकअप करा लें वो उतनी जल्दी अच्छा होता है। और यहाँ पे जी डॉक्टर ने मुझे लास्ट मंथ में ये रेकमेंड किया है दूध कि आप ये पिएँ, क्योंकि वेट जो है वो मेरा बढ़ने के बजाय गिर रहा था। लास्ट मंथ में अक्सर बढ़ता है, मेरा जो है वो गिर रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ये सप्लीमेंट जो आपने जितने भी आपके दिन रह गए हैं 15 डेज़ या 20 डेज़, आपने इसको ना 5 से 6 चम्मच दूध में या पानी में मिला के आपने इसको पीना है। मैंने कहा चलो
ये भी ट्राई कर लेते हैं और क्या पता इससे जो है हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए। जो भी मुझे तो वैसे डॉक्टर जो भी मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं ना, तो मैं लाज़मी उनको टाइम से लेती हूँ हर चीज़ को। मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती। अगर मैं थोड़ा-सा इग्नोर कर भी दूँ, तो जो मेरे हस्बैंड साहब हैं फ़राज़ साहब, वो बिल्कुल भी मुझे इन चीज़ों में ना लापरवाही नहीं करने देते। अभी आज ही मैं आई थी और आज ही इन्होंने मुझे फ़ौरन ला के दे दिया। अम्मी मेरी भी आई हुई थी, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं क्या होना है क्या होना है, कैसे होना है, क्यों इन्होंने एडमिट कर लिया। अम्मी जो है वो मेरी घर शिफ्ट कर रही थी और घर का वो सारा सामान वैसे ही छोड़-छाड़ के आ गई और ये बेबी की कुछ चीज़ें भी लेके आई थी। अभी तो बस मैं आपको यही दिखा रही हूँ, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बस बाकी चीज़ें मैंने समेट दी थी और ये वाली जो चीज़ें हैं मैं बस अभी रखने लगी थी। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी-सी वीडियो ही बना लेती हूँ और पता नहीं मौसम किस तरह आएगा। बहुत ही मौसम को लेके ना कन्फ्यूजन चल रही है कि किस तरह के कपड़े मैं पैक करूँ, किस तरह की चीज़ें मैं रखूँ और किस तरह की चीज़ें मैं ना रखूँ। ख़ैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। और ये मुझे इतना क्यूट लग रहा था ना, ऐसे पांडा टाइप कुछ बना हुआ था और बड़ा सॉफ्ट इसका ना मटेरियल था और साइडों में ज़िप्स वगैरह थी कि आप ईज़ी से ज़िप्स वगैरह खोलें और बेबी को आराम से पैक कर दें। और काफ़ी गर्म भी लग रहा था। तो अब बेबी का वेट है कि बेबी कब आएगा और कब ये सारी चीज़ें जो है हमारे इस्तेमाल में आएँगी। घर आके जी मेरी तबीयत तो ऐसे सेट हो गई, मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े धोए, मैंने सारी सफाइयाँ की, मुझे तो ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं। मैं पहले ही कह रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों इन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। ख़ैर कोई बात नहीं, जब मैं घर आई ना तो मुझे ये था कि शायद किसी वक़्त भी मुझे दोबारा जाना पड़ जाए, तो मेरे जितने भी काम हैं वो मैं सारे ना निपटा लेती हूँ। कपड़े वगैरह मैंने धोए, घर की सारी चकाचक सफाइयाँ की और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन बना के रख रही थी ताकि अम्मी वगैरह जो भी मेरे पास आए उसको खाना बनाने में आसानी हो, क्योंकि मैं अपने लिए आसानी सोचती हूँ ना, मैं कहती हूँ दूसरे बंदे को भी आसानी हो। तो मैंने कहा, पहले मेरा इरादा नहीं था कि मैंने कहा नहीं बना के रखती ना, फिर मैंने सोचा, मैंने मंगवा लिया। मैंने फ़राज़ को बोला आप ना मुझे पाव अदरक लहसुन ला दें ताकि मैं बना के ना ये पेस्ट रख दूँ। जो भी है उसको खाना बनाने में कम से कम आसानी हो, ग्राइंड हुआ हुआ हर चीज़ मिले। ये जी मेरा यहाँ पे चीज़ें जो है वो ग्राइंड होगी और मुझे ना इतना तंग किया ना आज ग्राइंडर ने। पहले एक जग में डाला वो चल नहीं रहा था, फिर दूसरे में डाला, वो शुक्र है चला है, लेकिन रो के चला है। मतलब कि हर चीज़ एंड टाइम पे ना ख़राब हो रही है। मेरी ड्रायर जो है कपड़े ड्राई करने वाली, वो भी ख़राब पड़ी हुई है और आज इस मशीन ने भी मुझे धोखा दे दिया। और ये जी नेक्स्ट डे था और 12 रबीउल अव्वल था। माशाल्लाह इतनी रौनकें लगी हुई थी ना जी। जो लोग मुझे दुआ के लिए कहते हैं, मैंने सबकी जो है ना नाम मैंने नोट किए हुए हैं। सबके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। बस आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख़्याल रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।